इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर दुनिया के देश दो गुटों में बंट चुके हैं। जहां एक तरफ फिलिस्तीन को इस्लामिक संगठन के 57 देशों का साथ मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी कई देश खड़े हैं। हालांकि दोनों देशों को ज्यादातर युद्ध विराम की ही सलाह दी जा रही है, लेकिन अब इजराइल की तरफ से जर्मनी ने वो बात कही जो इजराइल के रॉकेट हमले का विरोध करने वालों की बोलती बंद कर देगा। दरअसल जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास ने कहा कि इजराइल को हमास के रॉकेट हमलों से खुद की रक्षा करने का निसंदेह अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि रॉकेट हमलों के इस आतंक से हमास ने पहले से ही तनावपूर्ण हालात को जानबूझकर और खराब कर दिया है, जिसके गंभीर परिणाम इजरायलियों और गाजा में उसकी खुद की असैन्य आबादी को भुगतने पड़ रहे हैं। इन हथियारों को अंततः शांत हो जाना चाहिए। जर्मनी के विदेश मंत्री ने यह बात यूरोपीय संघ के 27 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कही। इस बैठक में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने इजरायली सशस्त्र बलों और फलस्तीनी उग्रवादियों के बीच लड़ाई समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों में मदद करने के लिए 27 देशों के संघ के राजनीतिक दबदबे का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसको लेकर चर्चा की। यूरोपीय संघ युद्ध विराम के आह्वान और ताजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनीतिक समाधान की आवश्यकता को लेकर एकजुट रहा है। लेकिन यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में इस बात पर मतभेद है कि लड़ाई समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों में किस तरीके से मदद करना सर्वश्रेष्ठ होगा। जहां एक तरफ जर्मनी ने हमास पर इजराइल की तरफ से की गई कार्रवाई की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ देश में ही आतंकवाद पर एक ठोस कदम भी उठाया। जर्मनी ने लेबनान में उग्रवादी ईरान समर्थित आंदोलन हिजबुल्लाह के लिए धन इकट्ठा करने के आरोपी 3 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। पिछले साल मार्च में जर्मनी ने अपनी धरती पर हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जर्मनी की घरेलू खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि इस समय देश में हिजबुल्लाह के लगभग 1050 सदस्य और समर्थक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।